We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अपने मकानों में सो रहे होंगे और उसके बाद मलबे की दस्तक के बाद सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर्षिल में आर्मी कैंप के पास तबाही की एक और नई तस्वीर सामने आई है, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हर्षिल में आर्मी कैंप के पास बादल फटा और बादल फटने के बाद वहां पर हालात कैसे हो चुके हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए। हालात बेकाबू हैं, हालात परेशान करने वाले हैं, हालात जो है वो हैरान करने वाले हैं। आप देख पा रहे सब कुछ तहस नहस हो चुका है। सब कुछ जैसे वहां पर लोगों ने अपने आशियाने बसाए थे वो खत्म हो चुका है। लोग पता नहीं कहां चले गए हैं, लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 50 से 60 बताई जा रही है। 4 से 5 लोगों की जान चली गई है। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि ऐसी तमाम विभीषिकाएं जो है वो हर वक्त और समय समय पर उत्तराखंड के लोग झेलते आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी? सरकार प्रशासन की तरफ से तमाम दावे की जाते हैं कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है उससे कुछ ही मिनटों पहले तमाम जो मोबाइल फोन से उस पर अलर्ट का मैसेज भी आता है। लेकिन उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहां पर किस तरीके से हालात जो है वो खराब हुए और कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड में एक बसा बसाया गांव जो है वो उजड़ जाता है और सब कुछ ध्वस्त, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तबाही ने दस्तक दी और सब कुछ बर्बाद हो गया। जद्दोजहद करनी पड़ रही है अपने आप को बचाने के लिए। आखिर किस तरीके से लोग जो है मलबे में दबे हुए हैं और उसके बावजूद भी वो थक नहीं रहे हैं, वो हार नहीं रहे हैं। हालांकि कई बार उनके सांसें रुक रही हैं, लेकिन वो जब ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने मेहनत नहीं की, अगर मैं आज रुक गया, अगर मैं अभी रुक गया तो शायद हो सकता है कुछ ही मिनटों के बाद वो मलबे के नीचे दब जाए और उनकी जान चली जाए। हमने आपको वो तमाम तस्वीरें भी दिखाई कि जब लगातार कुछ लोग जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे थे, अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इस खतरे को टालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से लगातार हर्षिल और खास तौर पर वो इलाका दराली का जहां पर बादल फटने के बाद हालात बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ नष्ट हो चुका है। इस प्राकृतिक आपदा की वजह से अब लोग परेशान हो चुके हैं। अब उनके मन में, उनके जहन में सिर्फ एक ही सवाल होगा कि आखिर अब क्या करना है, अब कहां पर जाएंगे वो लोग, कहां पर अपने आशियाने को बसाएंगे और जो उनके परिवार के सदस्य थे आखिर वो कहां पर लापता हो चुके हैं। ये हर्षिल और दराली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी तस्वीर है ये, बर्बादी की तस्वीर है ये। और हर्षिल से हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश जुड़े हुए। मुकेश, हर्षिल में इस वक्त हालात कैसे बने हुए हैं? जी देखिए, आज इनको जो हर्षिल और जो मुखवा गांव में जो आपदा आई उससे भारी तबाही वहां पे हुई है और हर्षिल जाने वाला रास्ता जो है गंगोत्री नेशनल हाईवे कम से कम 6 से 7 बजे बंद है और जिला प्रशासन की टीमें और जो आपदा प्रबंधन की टीमें और कई टीमें रास्ते में फंसी हुई। हालांकि जो मुखवा गांव और जो दराली गांव है उसके पास में ही जो आर्मी कैंप था वहां से लोग वहां पे पहुंचे तो उन्होंने वहां पे रेस्क्यू कार्य जरूर किया, लेकिन जो जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन की कई टीमें वहां पे नहीं पहुंच पाई है, जिस कारण जो वहां पे रेस्क्यू कार्य करने में काफी कठिनाई हो रही है और वहां पर कई लोग हताहत बताए जा रहे हैं। कई लोग जो वीडियो में हम देख पा रहे हैं, कई लोग वहां पे मलबे की चपेट में आए, कई लोग पानी की में बह गए हैं। तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान हर्षिल घाटी और जो दराली गांव है उसको हुआ। कई होटल वहां पे जमींदोज हो गए हैं, कई होटल बह गए हैं और जो सेब की वहां पे खेती थी, लोग जो बाजारों में लोग थे वो भी बह गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन की टीम जो है वहां पर नहीं पहुंच पाई है। खुद जिला अधिकारी अभी रास्ते में फंसे हुए हैं, जिले के जो एसपी हैं वो भी रास्ते में फंसे हुए, तो वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है। दूसरी बात कहें तो जो पर्याप्त वहां पे जो राहत बचाव कार्य है वो भी नहीं पहुंच पा रहा है और वहां पे कनेक्टिविटी जो है, नेटवर्क कनेक्टिविटी वो भी बाधित होगी। तो कहीं ना कहीं जो वहां पर रेस्क्यू कार्य में भारी दिक्कतें आ रही है। और हर्षिल घाटी की बात करें तो जो धराली गांव में एक भारी जो फ्लड वहां पे आया था, उसके बाद जो मंदाकिनी नदी है उसमें भी फ्लड आया है। तो और एक जो सुक्की टॉप है वहां पर भी भारी पानी आने की सूचना आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी भागीरथी नदी का जलस्तर इस कारण बढ़ गया है और जो धराली पुल के पास जो है वहां पे भी जल भराव होने लगे। तो कहीं ना कहीं जो वहां पे भारी नुकसान की खबरें आ रही है और जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन जो लाचार नजर आ रहा है। वहां तक जो स्थानीय लोग हैं, जो आर्मी के लोग हैं वो पहुंच पाए, लेकिन जिला प्रशासन की मदद अब तक वहां तक नहीं पहुंच पाई है। कुछ ही लोग वहां तक पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं जो राहत बचाव कार्य है उसमें भी भारी दिक्कतें आ रही है। जी मुकेश, ये
धराली और हर्सिल के बीच का जो इलाका है जिसमें बगोरी, पुरगा, मुखवा, लगभग 7 किलोमीटर का ये डिस्टेंस जो है वो हम देख पा रहे हैं। क्या यहाँ पर भी नुकसान की कोई खबर सामने आई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो धराली गांव है और धराली के पास ही जो मार्केट है उसमें भारी होटल और होम स्टे और जो रिजोर्ट वहाँ पे कई सारे रिजोर्ट वहाँ पे हैं, तो वहाँ पर भारी नुकसान हुआ। सबसे पहले आपदा ने वहीं पे दस्तक दी और जो भारी मलबा पहाड़ी से आया उस कारण से वहाँ पे कई लोग वहाँ पे बहे हैं और कई लोग की लापता होने की खबर वहाँ से आ रही है। दूसरा जो हर्सिल की बात करें तो हर्सिल जो आर्मी कैंप है, जो हर्सिल हेलीपैड है, वहाँ पे जल भराव हुआ। उसके ऊपर से मंदाकिनी नदी आती है, मंदाकिनी नदी से जो भारी मलबा आया वहाँ पे जो हेलीपैड है उसको नुकसान हुआ, आर्मी कैंप को नुकसान हुआ है। दूसरा जो सुकी टॉप है, सुकी टॉप से जो नाला आता है सात मोड़ वहाँ को कहते हैं, तो 7 मोड़ पर भी भारी मलबा आया। तो जो गंगोत्री नेशनल हाईवे की हम बात करें तो गंगोत्री नेशनल हाईवे 6 से 7 जगह बंद है और जो जिला अधिकारी है, एसपी हैं उत्तरकाशी थे और जो उनके साथ जो सारी टीमें लगी हुई थी वो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही। जिला अधिकारी खुद अभी नेताला में कैंप लगाए हुए हैं और यहीं से दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक भारी आपदा है और नेटवर्क कनेक्टिविटी जो वहाँ से कटी है तो उस कारण भी दिक्कतें हो रही है और जिला प्रशासन जो वहाँ पर जो संपर्क नहीं कर पा रहा है, अन्य लोग जो वहाँ पे जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो संपर्क नहीं कर पा रही है, तो उस कारण से वहाँ पे जो राहत और बचाव कार्य में जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।